औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं शहबाज़ मलिक। आप देख रहे हैं SMA डिजिटल। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं एक ऐसी बहिम्मत नौजवान लड़की के घर। अरसा पहले एक वीडियो जिसकी वायरल होती है, तो आज मैं पहुंचा हूं कि आज आपसे भी मुलाकात करवाता हूं उनसे कि आजकल वो किस हालात में और क्या कर रही हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मारिया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बस आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग आए हैं, आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको टाइम दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। अच्छा मारिया, मुझे सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आपकी जो सबसे पहले एक वीडियो वायरल होती है, आप घरों में पेंट करती नज़र आती हैं, तो इस समय आज आपकी उस वक्त से आज तक क्या जद्दोजहद है और अब क्या कर रही हैं आप? सर, ये मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी, इससे पहले मैं पेंट का काम करती थी। जैसा कि सब लोगों ने देखा है, मेरी 4 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है मेरा। तो अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर की कफ़ालत करने के लिए मैं ख़ुद मेहनत मज़दूरी करती थी, पापा के साथ पेंट का काम करती थी। फिर सर यासिर शामी से किसी तरह कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। माशाल्लाह, उस इंटरव्यू के बाद जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली और जो है मेरी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। उसकी वजह से मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए। तो उस दौरान कई लोग बीच में यूट्यूबर्स थे जो आ रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों को देखकर मुझे एक और इशारा मिला कि मैं आगे ज़िंदगी में जो है पेंट के काम के अलावा भी कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे मैं अपने घर की बेहतर तरीके से कफ़ालत कर सकूँ। मैंने काफ़ी यूट्यूबर से पूछा कुछ, तो पता चला कि यूट्यूब चैनल से बड़ी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। फिर मैंने यूट्यूबर्स को देखकर अपना एक चैनल बनाया। अब मैं उस पे वर्क कर रही हूँ अपने घर की कफ़ालत करने के लिए, क्योंकि मैं अपने बहनों का भाई हूँ। मेरा तो कोई भाई नहीं है, मगर मैं तो इतना हक अदा कर सकती हूँ ना, भाई बन सकती हूँ अपनी बहनों के लिए। अगर मैं आज उनके लिए कुछ करूँगी, वो भी खुश होंगी मुझसे और आगे जाकर मेरा सहारा वो भी बनेंगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि मारिया के ख्यालात, मारिया का कहना है कि मेरा भाई कोई नहीं है, तो मैं अपनी बहनों की, अपने घर की कफ़ालत करने के लिए अपने बाप का सहारा बनी हूँ। अपने बाप के साथ मैंने पेंट का काम शुरू किया और वो काम काफ़ी मुश्किल था। तो उस काम के साथ साथ, क्योंकि जदीद दौर को देखते हुए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो अब यूट्यूब चैनल पे भी वर्क कर रही हैं, वहाँ पे पेंट का काम भी करती हैं। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि आपने अपने पापा के साथ काम किया, ये पेंट वाला काम तो काफ़ी मुश्किल है। जी, मुश्किल तो है, मगर हालात जिस तरह की मुश्किलात पैदा करते हैं, उनके सामने ये काम कोई मुश्किल नहीं है। बंदे के हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि अपने घर के हालात को देखते हुए बंदा मुश्किल से मुश्किल तरीन काम जो है वो भी करने को तैयार होता है। तो जिस वक्त मैंने ये काम स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारे घर के हालात भी कुछ इस तरह के थे। हम पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़े चढ़े हुए थे, मेरे बाबा बीमार थे, घर में और कोई ज़रिया आमदन नहीं था, कोई और कमाने वाला नहीं था। तो जब और कोई रास्ता मिला ही नहीं, तो मैंने कहा कि क्यों ना यही काम किया जाए। ये काम वैसे मैंने जब इसको प्रोफेशन बनाया, उससे पहले ये मेरा शौक़ भी था। पापा को देखती थी, बच्ची थी, तो पापा को देखकर मैंने कहना, पापा मैंने भी पेंट करना है। तो पहले तो ऐसे घर में हंसी मजाक में जैसे करते थे, मगर फिर जब मैं पापा के साथ जाना स्टार्ट किया, माशाल्लाह मैं एक बेहतरीन कारीगर साबित हुई हूँ इस काम में। घर का ज़िम्मा उठाया है मारिया ने। जहाँ पे लड़कियों को सनफ़ नाज़े कहा जाता है, तो वहाँ पे लड़कियाँ ऐसे सख्त मुश्किल काम करती नज़र आती हैं। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है, मैंने मिडिल तक पढ़ा है। वो भी बल्कि मैं स्कूल पहले भी मतलब मुसलसल स्कूल नहीं गई। शुरू से हमारे कुछ हालात इस तरह के थे, इधर उधर मकान बदलने पड़ते थे, अपना घर नहीं है हमारा, तो इस वजह से प्रॉपर स्कूल नहीं जा सकी। तो मिडिल तक मैंने तालीम हासिल की इसी तरह। अच्छा, आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे आप पढ़ तो सकती हैं अब भी।
मैंने अब पढ़ाई स्टार्ट की है। पहले मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी क्योंकि मेरी वालदा भी बीमार रहती हैं। मुझे घर के काम भी पहले करने होते थे, बाबा के साथ भी जाना होता था, तो बहनें छोटी छोटी थी उस वक्त, तो इसी वजह से फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर अब फिर से मैंने स्टार्ट कर ली है। अच्छा, अब कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? अब मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया है और 9th में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि घर बदलना पड़ता था, अब जो इस घर में हम बैठे हैं ये घर आपका है या रेंट पे लिया हुआ है? ये रेंट पे लिया हुआ है क्योंकि हमारा शुरू से ही घर नहीं है। ना तो मेरे बाबा की पीछे से कोई ज़मीन जायदाद थी, ना इनके मेरे बाबा के बाबा की कोई थी कि जो हम बना सकते। फिर मेहनत मजदूरी, हमारा काम इस तरह का था कि हवाई रोज़ी जिसे कहते हैं, ये तो काम ऐसा है कि जिसमें बल्कि कभी कभी खाने पीने का भी नहीं पूरा कर सकते, तो घर कहाँ से बनाते। सो इसी वजह से अब तक जो है हमने अपना घर नहीं बना सके। बहुत कोशिशें भी की मगर घर का ही नहीं पूरा होता था, तो मकान कहाँ से बना लेना था। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करने के इरादे हैं आपके? जी, नेक्स्ट मेरा ये प्लान है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को कामयाब करूं। एक तो यूट्यूब चैनल जो है मेरा ज़रिया माश बनेगा, और दूसरा उसके अलावा मेरा एक शौक़ था कि मैं एंकर बनूं। बचपन से जो है वीडियोस वगैरह देखती थी, एंकर्स को देखती थी जिस तरह वो इंटरव्यूज़ वगैरह करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो इस प्रोफेशन को मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं एक एंकर बनूँ, और ये यूट्यूब चैनल ऐसी चीज़ है, इसके ज़रिए एक तो मेरा घर का जो है माशी हालात बेहतर होंगे, और दूसरा मेरा शौक़ पूरा होगा। और मेरे बाबा जो हैं वो इस काम में मेरी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारा साथ दिया है, तुम्हें भी इस काम में कामयाब करके छोड़ना है, तुम्हारा भी, हम भी तुम्हारा वैसे ही साथ देंगे जैसे तुम हमारा साथ देती हो। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि ये एंकर बनने की ख्वाहिश आपको कब और किस वक्त या किस से मुतासर हो के ख्वाहिश आई है एंकर बनने की? वैसे तो बचपन से मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखती थी। ख़बरनाक काफ़ी अरसे से प्रोग्राम चलता आ रहा है, उसको भी देखती रहती थी। फिर उसके अलावा और मॉर्निंग शोज़ वगैरह होते थे, उनको देखती थी। मगर उनको सिर्फ मतलब शौक़ तो था तब भी, मगर जब मैंने मुकम्मल तौर पे भी एक दिल में इरादा किया है, वो मैंने सर यासिर शामी को देखकर किया है। मेरे आइडियल वो हैं, क्योंकि फ़र्स्ट इंटरव्यू उनका जब मैंने देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैंने कहा कि अब तक मैंने कोई इनके जैसा एंकर नहीं देखा। माशाल्लाह वो जिस अंदाज़ से इंटरव्यू करते थे, मुझे उनका वो अंदाज़ बड़ा अच्छा लगता था, और मेरा दिल करता था मैं भी ऐसे इंटरव्यूज़ किया करूं। तो तब वो मेरा आइडियल बने, और मेरे दिल में ये ख्वाहिश और बढ़ने लगी कि मैं भी एंकर बनूं। सो अब मैंने ये इस कोशिश को थोड़ा सा कामयाब करने की कोशिश की है कि भी जो मेरा शौक़ था मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। अच्छा मारिया, कि मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि थोड़ा सा बैक की तरफ जाते हैं, तो जो पेंट वाला काम था अब भी आप करती हैं या छोड़ दिया है? मैंने पेंट वाला काम प्रॉपर तरीके से भी जैसे पहले कर रही थी उस तरह से तो नहीं अब कर रही, मगर ये है कि बिल्कुल छोड़ा भी नहीं हुआ। अब जो है मैं ऐसा करती हूँ कि ठेके वगैरह कोई लेती हूँ तो आगे लड़के वगैरह लगा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैंने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है और ऊपर से यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। तो यूट्यूब चैनल पे भी कम मेहनत नहीं है। देखने वाले कहते हैं कि 5-10 मिनट की वीडियो है तो भी मतलब देख ली तो इनका काम यहीं पर ख़त्म हो गया, मगर ये वीडियो बनाने वाले को पता होता है कि यहाँ पर कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है अपने चैनल और अपनी पढ़ाई में जाता है, और ये जो बाकी पेंट का काम वगैरह है ये हम अलग से कोई लड़के वगैरह लगा देते हैं अगर कोई मिल जाए तो, उधर फिर वो लड़के काम करते हैं, मैं ठेकेदारी करती हूँ। पहले मैं पेंट की वर्कर थी, अब मैं पेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आगे जो है लड़के वगैरह लगा कर काम करती हूँ। जी माशाल्लाह। अच्छा कि आप पहले पेंट करते थे, मतलब वर्कर थी, अब ठेकेदार हो गई हैं, तो इस दौरानिया में आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? इस दौरान मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना नाम दिया, इज़्ज़त दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इतनी फेमस हो जाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से पहले मेहनत मजदूरी कर रही थी, मुझको पता है मेरे रब को पता है कि किस तरह के हालात से हम गुज़रे हैं भी। जैसे मेहनत मजदूरी एक लड़की के लिए ख़ास करके पेंट का काम करना एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि लड़कियां तो अपने आप को जो कहते हैं ना कि आँच तक नहीं आने देती, घर में बर्तन, मतलब लड़कियां तो सनफ़ नाज़ुक होती हैं। बस कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। वैसे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की लड़कियां बहुत अच्छी हैं और हर काम को जो है कोशिश से करती हैं, मगर एक चीज़ लड़कियों को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती, वो होता है कि अपने जो है हाथ पाँव को गंदे करना बिल्कुल नहीं पसंद होता। मगर मेरे लिए मैंने इस चीज़
चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा। मैंने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी जो है सूरत बनाने की बजाय सीरत बनाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने देखे मुझे कामयाब कर दिया है। माशाल्लाह के बहुत अच्छी बात कही है मारिया ने कि सूरत को तरजीह नहीं दी, सीरत को तरजीह दी है। अच्छा मारिया के बहनों में आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। तो अब छोटी सिस्टर को उनको स्टडी करवा रही हैं या नहीं? जी, मैं अपनी छोटी सिस्टर्स को स्टडी करवा रही हूँ। एक मेरी सिस्टर 5 क्लास में है, एक 3 में है, और सबसे छोटी वाली तो अभी बिल्कुल छोटी है। 3 साल उसके 3 नहीं 4 साल उसकी एज है, और अभी वो इतना अच्छा नहीं पढ़ रही, तो घर में पढ़ाते हैं वैसे उसको भी, मगर स्कूल में दाखिला नहीं करवाया हुआ। अच्छा मारिया के ऐसी और भी बहनें हैं मेरी काफ़ी के जो कि काफ़ी गुर्बत का ऐसे मसाइल का शिकार हैं, तो उनको क्या कहेंगी आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने घर के हालात से बंदे को खुद निपटना पड़ता है, तो प्लीज़ किसी की परवाह किए बगैर, ये सोचे बगैर कि लोग हमें क्या कहेंगे, हम अगर बाहर निकल कर काम करें, अगर हम मर्दों के मुकाबले में काम करें तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचे बगैर अपने घर की कफ़ालत खुद करनी चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई सहारा बने, बल्कि खुद अपना सहारा बनो। जब तक हम खुद का सहारा नहीं बनेंगी, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। सीधी सी बात है। हम लोग जब किसी पे डिपेंड करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। हमें चाहिए कि हम अपने आप पर एतमाद करें, बाहर निकलें, अपने आप को ठीक रखें। दुनिया वाले हमको कुछ नहीं कह सकते। तो जब हम मेहनत मजदूरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमारी मेहनत का सिला हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए ख़ुद पर एतमाद करें और अपने काम को तरजीह दिया करें। कहीं भी ये ना सोचा करें कि हमें लोग कुछ कहेंगे। अच्छा मारिया कि जब आप पेंट करती थी, अभी करती हैं, तो उस वक्त तो मर्दों वाले मैंने देखा कपड़े पहने हुए थे, तो लोग बातें तो करते होंगे? जी बिल्कुल, यही बात तो मैंने आपको पहले भी की कि मैंने अपनी सूरत को तरजीह नहीं दी, मैंने अपनी सीरत को तरजीह दी है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं लड़कों वाले कपड़े पहने हैं, गंदी मंदी दिख रही हूँ तो लोग मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। लोगों का काम ही ये होता है कि बातें बना सकते हैं, मगर किसी का मजबूरी नहीं समझ सकते लोग। सो इसी वजह से मैंने किसी की बात पर कोई गौर नहीं की। लोगों ने बहुत बातें बनाई अपनी तरफ से, और मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। ना मुझे ऐसा कोई बंदा याद है कि जिसकी बात में मैंने ध्यान दिया हो। तो यही बात है कि मैं पेंट करती थी तो मैं लड़कों वाले कपड़े पहनकर पेंट करती थी, और हमेशा पापा के साथ जाती थी। वहाँ पर जाकर धूल मिट्टी होनी, वहाँ पर काम करना आम तौर पे किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि लोग भी हम गंदे मंदे से बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। मगर मुझे इस चीज़ में खुशी होती थी क्योंकि मैं मेहनत कर रही होती थी। मैं इस चीज़ को नहीं देखती थी कि मैं दिख कैसी रही हूँ। मैं उस टाइम सिर्फ अपने काम को देख रही होती थी। जी नाज़रीन, मारिया का कहना है कि लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। लोग तो ऐसे बातें करते रहते हैं हम। अच्छा मारिया, सबसे आखिर में आप क्या कहेंगी? बस मैं सिर्फ उस आवाम से कहना चाहूँगी जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को जो है कमज़ोर ना समझा करें, क्योंकि इंसान जब किसी बात का इरादा कर लेता है तो उसके लिए कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं होता। मैंने पेंट का काम किया, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये बहुत मुश्किल काम है जो लड़की ने कर दिखाया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान जब इरादा कर लेता है तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप लोग इरादा करो, अपने आप पर एतमाद करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको दुनिया कुछ नहीं कह सकती, और आपके लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर साबित होगा जब आप खुद पर एतमाद करेंगे।